अभी इसको आपने घुमाना है, जैसे घड़ी घूमती है ना इस तरीके से नहीं, बल्कि आपने ये उल्टे राउंड में इसको घुमाना है। तो ये देखिए मैं इसके ऊपर जो है इसको घुमा रहा हूं, तो आप देखेंगे कि वोल्टेज हमारे कम हो रहे हैं। तो हमें जो है जितने वोल्ट चाहिए हम उसी जगह पे जाके अपना रोक देंगे। अगर हमें 6 वोल्ट चाहिए तो हम जाके जो है इसको 6 वोल्ट के ऊपर एडजस्ट करके बिल्कुल आराम के साथ जो है 6 वोल्ट के ऊपर इसको रोक देंगे। अगर हमारा रोटर 5 वोल्ट का है तो हम 5 वोल्ट के ऊपर रोक देंगे। अगर हमारा रोटर जो है 9 वोल्ट का है तो फिर हम जो है इसको थोड़ा सा मैं आगे घुमाता हुआ आ रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो बिल्कुल 9 वोल्ट के ऊपर आके हम इसको बिल्कुल एडजस्ट कर सकते हैं। अगर 1-2 पॉइंट हमारे ऊपर नीचे हो रहे हैं तो उसका कोई मसला ही नहीं है। एक ब्रिज खरीद लेंगे, एक डीसी टू डीसी स्टेप डाउन खरीद लेंगे, और एक ये आपके पास डीसी स्विच होना चाहिए। तो उसके साथ साथ 2 गज की या आप अपनी जरूरत के मुताबिक तार खरीद लेंगे। इसी के साथ 2 चिमटियां भी आप खरीद लेंगे। तो ये सामान के साथ ये आपका 200-250 रुपए का सामान टोटल बनता है। ये आपको ऑनलाइन भी मिल सकता है। अगर आप किसी टीवी टेप इलेक्ट्रॉनिक्स वाली शॉप के ऊपर जाते हैं तो वहां से भी मिल सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद मुश्ताक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल शाजी। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप तमाम दोस्तों को ये सिखाऊंगा कि आप इंटरनेट के किसी भी रोटर को अगर आप डीसी बैटरी के साथ चलाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों इंटरनेट के रोटर को बैटरी पर चलाने के लिए आपको एक सर्किट की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम बक है। अगर आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान के ऊपर जाके अगर उनको यही कह देते हैं कि डीसी टू डीसी हमें स्टेप डाउन चाहिए, यानी कि जो 12 वोल्ट से लेके हमें 9 वोल्ट या 6 वोल्ट बना के दे, इस तरह के हमें एक सर्किट की ज़रूरत है। वैसे इसे बक भी बोलते हैं, डीसी टू डीसी स्टेप डाउन भी बोलते हैं, बक भी बोलते हैं। आप गूगल में इसे लिखेंगे डीसी टू डीसी स्टेप डाउन तो आपके सामने काफ़ी सारी वेबसाइटें आ जाएंगी। किसी भी ट्रस्टेड वेबसाइट से इसे आप परचेज कर सकते हैं। ये 150 रुपए से लेके 200 रुपए तक मिलता है, क्वालिटी के ऊपर मुनसर करता है। तो आपने परचेज कर लेना है। बाकी इसके साथ चिमटी वगैरह और एक स्विच की भी जरूरत पड़ेगी। ये मैं आपको वीडियो में तमाम चीज़ें डिटेल के साथ बताऊंगा। वीडियो को आपने एंड तक देखना है क्योंकि ये टेक्निकल वीडियो है। अगर किसी भी जगह पे आपने कोई गलती कर दी और आपका राउटर जो है वो जल गया तो इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्कूटी के साथ सिखाऊंगा। अगर आपसे उल्टी चिमटियां भी लग जाती हैं, यानी करंट प्लस माइनस वाला उल्टा भी लग जाता है, फिर भी आपके रोटर का नुकसान नहीं होगा, तो उसके लिए हमें एक 12 वोल्ट के ब्रिज की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपको वो ब्रिज जो है वो वीडियो में दिखा दूंगा, जो कि बेसिकली 30-35 रुपए का मिलता है इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान से। मजीद वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों किसी भी इंटरनेट राउटर को आप बैटरी के ऊपर चलाने के लिए चंद चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। एक ये ब्रिज है, इसके साथ डीसी टू डीसी जो है स्टेप डाउन है, एक ये स्विच है, डीसी स्विच है, और इसके साथ 2 चिमटियां हैं। तो ये चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेंगी। ये आपको टेप टीवी की जो इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉपें होती हैं वहाँ से स्पेयर पार्ट बेचने वालों से मिल जाएंगी। ये जो ब्रिज होता है ये 12 वोल्ट ब्रिज है, डीसी ब्रिज है। तो ये जो है 30 से 35 रुपए का मार्केट में मिल जाता है। इसका जो है यहाँ पे प्लस और माइनस है। तो आपने देखना ये है कि जब इसको लगाएं यहाँ पे कैपेसिटर होता है, तो यहाँ पे ये जो ब्लैक साइड है ये इसकी माइनस वाली साइड है, और ये जो वाइट साइड है ये इसकी प्लस वाली साइड है। तो इसी के ऊपर ब्रिज के ऊपर भी जो है ये प्लस माइनस यहाँ पे जो है दिया हुआ है। प्लस वाली साइड प्लस के साथ और माइनस वाली साइड माइनस के साथ, और सर्किट के ऊपर इन लिखा हुआ है। जो सर्किट के ऊपर इन लिखा हुआ है इस साइड पे आपने ब्रिज का प्लस माइनस लगाना है। और बाकी ये जो 2 तारें हैं इसके सेंटर वाली हैं, किसी भी तार के साथ कोई भी तार लगा दें। ये 2 चिमटियां जो आगे लगी हुई हैं, तो ये 2 चिमटियां जो हैं ये हम बैटरी के ऊपर लगाएंगे। और अब हमने ये जो ब्रिज लगाया है इसका फायदा हमें ये हो रहा है कि ये चिमटी जो सी भी हम प्लस के साथ माइनस के साथ किसी के साथ भी हम लगा देंगे तो हमारा जो है करंट जो है यहाँ से डीसी जो होगा प्लस माइनस वो बिल्कुल तरतीब के साथ जाएगा। ना ही हमारा राउटर खराब होगा और ना ही हमारा ये सर्किट जो है खराब होगा। ये आखिर में मैं आपको सारी चीजें चेक करके दिखाऊंगा। तो ये आपने कनेक्शन समझ लिए। ये जो 2 चिमटी हैं इनकी जो तार है ये यहाँ पे आपने जिस सिरे पे भी आपकी मर्जी करे लगा देना है। बाकी यहाँ पे प्लस माइनस इसके ऊपर ब्रिज के ऊपर मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो उस हिसाब से ये जो सर्किट की इन है उसके ऊपर आपने लगा देना है। अब एक साइड इसकी आउट बच रही है, तो आउट पे हम क्या करेंगे। आउट पे दोस्तों देखें ये एक आपके पास ऐसा एक स्विच होना चाहिए।
तो इसके अंदर दो तारें होती हैं। एक तार जो होगी वो इसके साथ ताल्लुक रखेगी, दूसरी तार जो होगी वो सेंटर वाले अंदर के साथ ताल्लुक रखेगी। जो अंदर वाला इसका सुराख है तो वो प्लस का होता है, ये जो बाहर वाला सुराख है ये माइनस का होता है। तो मैं मीटर के ऊपर चेक करवा के भी आपको तसल्ला करवा देता हूँ। दोस्तों सुई वाला मीटर हो या डिजिटल हो, ये दोनों पे चेक हो जाता है। आपने जो है ये 1 ओम के ऊपर रख के इसको जैसे दो तारों को आप मिला रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि इसकी सुई जो है डायरेक्ट हो रही है। तो मैं पहले इसके ऊपर लगा लेता हूँ ये जो अर्थ है और ब्लैक तार को चेक करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये जो है हमारी जो सुई है वो चल रही है। तो इसका मतलब है ये हमारा कनेक्शन ठीक है। अब दूसरा इसके अंदर मैं जो है वो इसके अंदर लगा देता हूँ। अंदर लगाने के बाद दूसरी रेड तार को लगाता हूँ तो आपने देख लिया कि रेड तार को भी जो है जैसे मैं सुई ये टच कर रहा हूँ तो ये जो हमारी सुई है मीटर की सुई जो है वो चल रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये सेंटर वाला जो अंदर वाला है ये हमारा प्लस वाला हो गया और ये इस वायर के साथ बोल रहा था, और ये जो बाहर वाला है ये माइनस वाला है, ये ब्लैक वाला हो गया। अब हमने करना क्या है दोस्तों, देखें ये जो सर्किट है इसके ऊपर प्लस और माइनस दोनों चीजें लिखी हुई है। ये आउट है, यानी यहां से हमारा जो करंट है 12 वोल्ट आएगा इस सर्किट के अंदर, यहां से जो है 9 वोल्ट आउट हो जाएगा। इसको मैं टांके लगा देता हूं जल्दी से और इसकी एडजस्टमेंट कैसे करनी है ये भी आपको समझा देता हूं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये मैंने टांके लगा दिए हैं। टांके लगाने के बाद इसको जो है मैंने 12 वोल्ट बैटरी डीसी के साथ अटैच कर दिया है। अभी आपको चेक करवा देता हूं कि ये पीछे से जो है हमारे ये 12 वोल्ट इसके अंदर आ रहे हैं। तो अब मैं क्या करूंगा कि इस वेरिएबल को एडजस्टमेंट करूंगा तो ये हमारे 9 वोल्ट हो जाएंगे। अगर मैं चाहूंगा तो 6 वोल्ट का मेरा रोटर है तो मैं इसे के ऊपर एडजस्टमेंट करके 6 वोल्ट के ऊपर भी ला सकता हूं। तो मैं इसके लिए क्या करता हूं, देखें आपके सामने जो है ये मेरी पिन है, इसके अंदर जो है मेरे वोल्टेज जो है उस सर्किट से निकल के आउट हो रहे हैं। तो मैं इसको यहाँ पे जो है पकड़ लेता हूँ। अभी इसको आपने घुमाना है जैसे घड़ी घूमती है ना, इस तरीके से नहीं बल्कि आपने ये उल्टे राउंड में इसको घुमाना है। तो ये देखिए मैं इसके ऊपर जो है इसको घुमा रहा हूँ तो आप देखेंगे कि वोल्टेज हमारे कम हो रहे हैं। तो हमें जो है जितने वोल्ट चाहिए हम उसी जगह पे जाके अपना रोक देंगे। अगर हमें 6 वोल्ट चाहिए तो हम जाके जो है इसको 6 वोल्ट के ऊपर एडजस्ट करके बिल्कुल आराम के साथ जो है 6 वोल्ट के ऊपर इसको रोक देंगे। अगर हमारा रोटर 5 वोल्ट का है तो हम 5 वोल्ट के ऊपर रोक देंगे। अगर हमारा रोटर जो है 9 वोल्ट का है तो फिर हम जो है इसको थोड़ा सा मैं आगे घुमाता हुआ आ रहा हूँ आपको दिखाता हूँ, तो बिल्कुल 9 वोल्ट के ऊपर आके हम इसको बिल्कुल एडजस्ट कर सकते हैं। अगर 1-2 पॉइंट हमारे ऊपर नीचे हो रहे हैं तो उसका कोई मसला ही नहीं है। देखिए 9.1 है, ये 9 वोल्ट ही है। तो हमारी जो बैटरी होती है वो जब फुल चार्ज हो रही होती है डीसी बैटरी तो उसके अंदर 14-15 वोल्ट भी आ रहे होते हैं, 12 वोल्ट भी आ रहे होते हैं। तो इससे आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपने इस वेरिएबल को एडजस्ट करके तो आप 5 वोल्ट भी रख सकते हैं, 3 वोल्ट रख के आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं और 5 वोल्ट रख के आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं और इसके साथ आप हब स्विच चला सकते हैं और साथ साथ आप किसी भी इंटरनेट के रोटर को जो है इसी सर्किट के साथ इसी तरीके से एडजस्टमेंट करके आप दोस्तों चला सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। एक ब्रिज खरीद लेंगे, एक डीसी टू डीसी स्टेप डाउन खरीद लेंगे और एक ये आपके पास डीसी स्विच होना चाहिए। तो उसके साथ साथ 2 गज की या आप अपनी जरूरत के मुताबिक तार खरीद लेंगे। इसी के साथ 2 चिमटियां भी आप खरीद लेंगे। तो ये सामान के साथ ये आपका 200-250 रुपए का सामान टोटल बनता है। ये आपको ऑनलाइन भी मिल सकता है, अगर आप किसी टीवी टेप इलेक्ट्रॉनिक्स वाली शॉप के ऊपर जाते हैं तो वहां से भी मिल सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल टेक्निकल शाजी को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।